Hello everyone, this is Bhumika. We have started metal ligand equilibria. Now, next topic of this unit is factors affecting stability of complexes. हम पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। ये जो टॉपिक है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, या तो हमसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं, आप वो एक्सप्लेन करो। तो उसमें आपको जितने फैक्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 6 फैक्टर्स हैं, तो आपको 6 के 6 एक्सप्लेन करने होंगे। उसके बाद आपसे कैसे पूछ लेंगे, पार्ट्स में पूछ लेंगे, चिलेट इफेक्ट बताओ और नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन बताओ, या फिर आपसे 2 मार्क्स में तो आ ही जाता है इसमें से क्वेश्चन, और लॉन्ग में भी आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेकेंड वन इज नेचर ऑफ लिगेंड्स, थर्ड वन इज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, फोर्थ वन इज रेजोनेंस इफेक्ट, नेक्स्ट वन इज स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंडरेंस, एंड लास्ट वन इज चीलेट इफेक्ट। तो इनमें से कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। चीलेट इफेक्ट हो गया, स्टेरिक हो गया, रेजोनेंस हो गया, मैक्रोसाइक्लिक हो गया, ये सब चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, और कुछ हम नहीं भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं पहले हम वो जानते हैं, फिर हम इसके अंदर क्या क्या मैटर है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है इसके अंदर, चार्ज ऑन मेटल कैटायन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन, और उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम, क्लास ए और क्लास बी मेटल्स। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं पहले, चार्ज ऑन अ मेटल कैटायन। चार्ज के बारे में बात करेंगे हम। मेटल कैटायन इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमारा मेटल कैटायन होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फॉर्म करता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है देन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक सीधी सी चीज़ है, जो हमारा मेटल कैटायन है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहा है, और लोअर में क्या कर रहा है, कम स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहा है विद अ गिवन लिगेंड्स लाइक X नेगेटिव और NH3 और H2O। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। अब यहाँ पे क्या हो गया, कुछ एक्सेप्शंस आ गए। तो वो एक्सेप्शंस क्या है, विद द लिगेंड्स सच एज COPMe3 CN नेगेटिव। ये जो हमारे लिगेंड्स हैं इनके साथ कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, और फिर भी हमारे क्या फॉर्म करते हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। अब उसका रीज़न क्या है यहाँ पे, दीज लिगेंड्स हैव वेकेंट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इन लिगेंड्स के पास क्या होता है जी, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है जो कि वेकेंट होता है। क्यों वेकेंट होता है, फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द मेटल एटम और कैटायन, एंड हेंस पाई बैक बॉन्डिंग। इसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ पे। द इलेक्ट्रॉन रिच CN नेगेटिव इज नॉट ओनली अ गुड पुअर पाई एक्सेप्टर। जो हमारे पास CN नेगेटिव है वो क्या है, सिर्फ एक पुअर पाई एक्सेप्टर ही नहीं है बल्कि एक गुड सिग्मा डोनर भी है, एंड देयर फोर फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल एटम्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकता है विद मेटल एटम्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ। लोअर के साथ भी फॉर्म कर सकता है, हायर के साथ भी फॉर्म कर सकता है। क्यों फॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक पुअर पाई एक्सेप्टर नहीं है बल्कि एक गुड सिग्मा डोनर भी है। Okay, I hope you get some information from this video. Please like, share and subscribe. Thank you.